राधे राधे माय सोल फैमिली, होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है एंड डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस से सबको मिल रहा है। अगर आपसे मेरी चैनलिंग रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे एंड मैं इसी तरह से अपनी सोल पर्पस को सर्व करती रहूं। तो आज ये चैनलिंग बहुत ही छोटी सी चैनलिंग है, क्योंकि इतना कुछ मुझे रिसीव नहीं हुआ है अभी गाइडेंस कलेक्टिव की। लेकिन कल ड्रीम्स में मुझे कुछ चीज़ें डीएम के रिलेटेड दिखाई गई है एंड डीएफ के भी, जिसको मैं चैनल करना चाहती हूँ, ताकि अगर किसी से भी इस टाइम पर ये एनर्जी रेजोनेट हो तो उनको हेल्प हो सके। क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इसके साथ जस्टिस करती रहूँ। तो बहुत बिजी हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर जो चैनलिंग मुझे मिली है मैं उसको आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। तो मुझे ड्रीम में ये दिखाया गया है कि कुछ कलेक्टिव में अभी जो डीएफ हाईली अवेकन है, उनके जो डीएम है इस टाइम पर इनकी वूम्ब की क्लींजिंग हो रही है। एंड अभी इस टाइम पर इस क्लींजिंग में उनकी जो डीपेस्ट फियर था एंड ये रिलेशनशिप की जो ट्रॉमा था, जो पास्ट लाइफ से या तो वो कैरी कर रहे थे, या फिर इस लाइफ टाइम में अगर उनका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था आपसे पहले, या तो वो उनकी स्कूल या कॉलेज टाइम का हो सकता है, टीनेज वाला लव, या फिर जब वो आपसे मिले से उससे पहले, या फिर अगर वो मैरिड भी हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज किया गया है। मतलब बहुत कुछ उन्होंने साइलेंटली इस चीज़ में सफ़र किया है एंड यही चीज़ उनके अंदर एज ए ब्लॉकेज की तरह आज तक था। अभी वो चीज़ ट्रिगर हुआ है। आई डोंट नो कितने सारे डीएफ के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगा, लेकिन अगर आपके डीएम के साथ ये चीज़ अभी इस टाइम पर हो रहा है, तो ये कैसे आपको पता चलेगा? इस टाइम पर आपको ड्रीम में डीएम की थर्ड पार्टी का नाम दिख सकता है, या फिर आपको ड्रीम में ऐसा दिखेगा कि या तो आप प्रेग्नेंट हो या फिर डीएम की थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है इस टाइम पर आपकी कोई पास्ट की कोई रिलेशनशिप था अगर, या कोई कार्मिक था, वो बहुत ज़्यादा आपको या तो ड्रीम में दिखेगा, या फिर वो रियल लाइफ में भी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसी किसी के भी साथ कोई चीज़ होगा, तो आप समझ लेना कि इस टाइम पर आपके डीएम के ये जो उनका एक बहुत ही एक ट्रॉमाटाइज़ उनकी जो एनर्जीज़ है, वो इस टाइम पर सरफेस में आके रिलीज़ हो रहे हैं। यानी कि उसकी प्रोसेस चल रही है। डीएम अभी उनकी वो जो पास्ट में उन्होंने जो सफ़र किया था, जो चीज़ें एज़ ए ट्रॉमा बनकर उनके अंदर था, जो उनको भी पता नहीं था कि ये चीज़ उनको बॉदर कर रहा था होल द टाइम। क्योंकि क्या है, यहाँ पर ये चीज़ हुआ है, डीएम ने उस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को सैक्रिफाइस किए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जो इमोशंस है, अपनी एफर्ट है उन्होंने दिया था, लेकिन बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला था। मतलब जो होता है ना, इक्वली गिव एंड टेक होता है, कुछ भी नहीं मिला था। बार-बार वो डिसअपॉइंट हुए थे, हर्ट हुए थे, ट्रिगर हुए थे एंड होल द टाइम वो वही सारी ट्रॉमास को वो कैरी कर रहे थे। एंड उसके बाद जितनी भी उनके लाइफ में रिलेशनशिप आए हैं, इवन आपके साथ भी जो उनका जो टाइम रहा है, वो उसी पास्ट की उस एक्सपीरियंस की वजह से वो कभी ओपन अप नहीं हो पाए, कभी वो फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाए एंड इसी चीज़ के वजह से वो कभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। तो अभी जब डीएम की हीलिंग चल रही है, क्योंकि ये हाईली डीएम डीएफ के लिए है एंड मिड जर्नी वाले भी इस चीज़ को रेजोनेट कर सकते हैं अगर उनकी हीलिंग उस लेवल की है। तो डीएम की अभी हीलिंग चल रही है एंड अभी उनकी लोअर चक्रास में ये जो एनर्जी था, यानी कि उनकी जो सैक्रल चक्रा है, वहाँ पर ये चीज़ अभी क्या हुआ है, ट्रिगर हुआ है। एंड इस टाइम पर वूम की भी क्लिंजिंग मुझे दिखी है। प्रेग्नेंट मतलब आपको लोग बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, छोटे बच्चे जब बर्थ लेते हुए आप लोगों को दिख सकते हैं। तो इस टाइम पर उनकी यही सारे ट्रॉमास रिलीज हो रहा है। इस टाइम पर डीएम बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज है, बहुत सैड है। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने साथ इतनी गलत कैसे करने दिया, क्योंकि उनकी इनर चाइल्ड भी वुंडेड है यहाँ पर।
तो आप उनकी ये सैड वाली एनर्जी को पिक कर सकते हो, आपको भी पर्जिंग हो सकती है, रोना आ सकता है। इवन डीएफ आपको भी अपनी पास्ट की चीज़ें याद आ सकता है, जहाँ पर कि कभी अगर आपने भी बहुत ज़्यादा किसी के लिए सैक्रिफाइस किए हो, बहुत ज़्यादा आपने सहा हो अकेले चीज़ों को मतलब ठीक करने के लिए आपने खुद को हर्ट किए हो, तो ये सारी चीज़ें सरफेस में अभी इस टाइम पर आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, गो विद द फ्लो के साथ जाकर हर जो इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको उन सारी एनर्जीज़ को डिवाइन सरेंडर करना है। एंड इस टाइम पर क्योंकि डीएम की लोअर चक्रास की क्लींजिंग हो रही है, तो डीएफ आप लोगों को भी इंटीमेसी वाली बहुत ज़्यादा एनर्जी पीक हो सकता है। एंड यहाँ पर मैं जब डीएम डेव की बात कर रही हूँ, तो ये जेंडर की बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बॉदर कर सकता है। तो मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी, इस टाइम पर आप लोगों को किसी भी तरह से आपकी जो ये जो लोअर चक्रास की एनर्जी है उसको रिलीज़ नहीं करना है। बहुत इसको ध्यान में रखो, क्योंकि वो अर्ज आ सकता है कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर दो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में भी है, तो माइंड में भी आ सकता है, तो आपको इस चीज़ को इस टाइम पर प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डीएम की जो एनर्जी है वो अपर चक्रा की ओर जा रहा है। तो अगर आप उसको ड्रेन कर दोगे तो उनको उनकी हीलिंग में वो हेल्प नहीं मिल सकता, क्योंकि डीएफ आप उनको एनर्जेटिकली सपोर्ट करते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। आपके अंदर अभी जितनी भी एनर्जीज़ आपको बॉदर कर रहा है, वो सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करो। अगर बहुत ज़्यादा आपको ये जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा बॉदर करे, तो आप इस टाइम पर अपनी जो लोअर चक्रास है, उसकी हीलिंग करो, ताकि वो एनर्जी जो है, वो ऊपर की ओर जाए। जब वो ऊपर की ओर जाता है, तब क्या होता है, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं। एंड दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो। जब आप क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करते हो, वो एनर्जी ट्रांसम्यूट होता है। तो बहुत ज़रूरी है इस एनर्जी को अभी आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस जर्नी में सेलिबेसी का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेलिबेसी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी एनर्जी को आप ड्रेन कर दोगे, वो आपकी यूनियन एनर्जी है। तो यूनियन ऐसे में डिले होता है। तो आपको प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है। मुझे ये चैनलिंग हुआ है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हीलिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ों को हमें ऐसे ये नहीं करना है कि ये हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये बात तो नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी क्रिएशन की एनर्जी है। एंड क्रिएशन की जो एनर्जी जब हम उसको बेकार में वेस्ट कर देते हैं, ऐसे में हमारी ही लॉस होती है, बिकॉज़ हम लोग हाइली कॉन्शियसनेस को कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। तो इस टाइम पर आपको इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि डीएफ इस टाइम पर आप लोगों के ऊपर अटैक हो सकता है थर्ड पार्टी से, नेगेटिव एनर्जी से। एंड और भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्सीडेंट हो सकती है छोटी-मोटी, या फिर आप लोगों को चोट आ सकता है, क्योंकि अ, ऐसी सी एनर्जी अभी चल रही है कलेक्टिव में। एंड ये हर ट्विन फ्लेम्स के लिए है। आपको थोड़ा-सा खुद को प्रोटेक्ट करना है, डीएम को प्रोटेक्ट करना है एंड अपनी होल फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो यही आज की चैनलिंग मुझे रिसीव हुआ है, जो मैं आप लोग को अ, गाइड करने आई हूँ, आप लोग के पास पहुँचाने आई हूँ। अगर किसी के भी साथ ये चैनलिंग रेज़ोनेट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दूसरी चीज़, इस टाइम पर जो डीएफ अभी अपनी हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा हेवीनेस को फ़ील कर रहे हैं, या फिर नींद में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस टाइम पर जो सब्लिमिनल होते हैं, उसको सुनते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हो। ख़ास करके हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ा-सा काम करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे डीएफ की हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहा है। अगर आप हार्ट चक्र को बैलेंस करोगे, आपकी क्रिएटिव साइड भी एक्टिवेट होगा, आप जो क्रिएट करने लगोगे चीज़ें, आपकी एनर्जी नेचुरली वो अपर चक्र की ओर जाता है। एंड हमेशा याद रखना, यूनियन हमेशा आप लोगों का अपर चक्र में ही होता है। जब आप अपनी थर्ड आई में पहुँच जाते हो ना, तब जाकर आपका यूनियन क्रिएट होता है। तो जब तक आप लोअर चक्रास में स्टक हो, वहीं पर फँसे हुए हो, तब तक यूनियन नहीं होता है। एंड लोअर चक्रास में रहते हुए रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आता है, स्ट्रगल आता है, साथ में सर्वाइवल में भी स्ट्रगल आता है। यानी कि आप अपने करियर को लेकर फँसे रहते हो, कोई डिसीज़न सही नहीं ले पाते हो। तो इसलिए ज़रूरी है चक्रास को बैलेंस करके yin-yang की जो आपकी एनर्जी है, इसको भी आपको बैलेंस करना है। आपका डीएम, डीएफ एनर्जी का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है।
तो आप हीलिंग में इन चीज़ों को भी ऐड करो एंड हमेशा कोशिश करो आप डिवाइन को सरेंडर करके अपनी हर काम करो, यानी कि आपका हर जो कर्म है वो डिवाइन को ही समर्पण होके होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने जो ये कर्म के बंधन है ना उसी से मुक्त हो पाओगे एंड आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो भी नहीं आएगा, क्योंकि ना तो आप कोई चीज को आप क्रिएट कर रहे हो, ना ही आप किसी से बिलोंग करते हो, आप ओनली डिवाइन से बिलोंग करते हो। हम इस धरती पे आए हैं हर चीज से डिटैच होकर उनके पास जाने के लिए एंड इस जर्नी में हम ब्लेस्ड है क्योंकि हमें डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करने के लिए मौका मिल रहा है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, तो हम लोग ब्लेस्ड है। तो जो भी सिचुएशन अभी इस टाइम पर आप लोगों के साथ है, चाहे आप जर्नी के किसी भी स्टेज में हो, अगर स्ट्रगल भी है, तो ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कुछ सिखाने आया है। जो भी चीज़ें आपको इसमें सीखना है उसको लर्न करो एंड बाकी की चीज़ों को आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो हर चीज़ से, इवन अपने खुद के जो सेल्फ है ना उसी से भी डिटैच होना शुरू करो, क्योंकि ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जो रहेगा वो है ओनली इमोशंस। जो लव आपने यहाँ पर लोगों को दोगे, जो चीजें आप सोसाइटी के लिए करोगे ना, आपके जाने के बाद भी वो चीजें रह जाएगी। तो इसीलिए लेने से ज्यादा देने वाले भाव में आओ, जब आप देने वाले भाव में आते हो ना तो होल यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आता है, क्योंकि इस यूनिवर्स का ये लॉ है, जब आप कुछ देते हो बदले में आपको भी कुछ मिलता है एंड जब आप कुछ लेते हो बदले में आपको भी कुछ देना पड़ता है। सो जर्नी में हीलिंग करते रहो। हीलिंग ही एक ऐसी टूल है जो आपको हर सिचुएशन को फेस करने में, हर हालात से जूझ कर ऊपर उठने में आपको हौसला देता है, मोटिवेट करता है एंड डीएम वो आप ही हो। तो आप जिस तरह से हीलिंग करते हो, जिस तरह से चॉइसेस बनाते हो, जिससे आप उनके बारे में सोचते हो ना, वो बिल्कुल वही करते हैं एंड वो वही आपके बारे में सोचते हैं। तो अभी जिस भी फेज में, जिस भी स्टेज में आप हो, फुल्ली सरेंडर होकर ट्रस्ट रख के फेथ के साथ आगे बढ़ो एंड यही मेरी आप सबके लिए डिवाइन से प्रार्थना है कि आप सबकी जर्नी पूरी हो, आप सब लोगों को सही गाइडेंस मिले, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। और अगर किसी को मेरे साथ कनेक्ट करना है, किसी को मेरी एनर्जीज जो है रेजोनेट हो रहा है, किसी भी तरह से जर्नी रिलेटेड आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दूसरी चीज, ये जो पर्सनल कॉल सेशन होते हैं वो पेड होते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं। अगर आपको इंट्यूशन कहे तो आप मुझसे जरूर कनेक्ट करना। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।